आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखीय है। संरेखीय वाले क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। संरेखीय का मतलब क्या है ये भी मैंने बताया था। संरेखीय का मतलब होना एक ही रेखा पर होना। संरेखीय का क्या मतलब है? एक ही रेखा पर होना, यानी क्या तीनों बिंदु जो है, ये बिंदु को हम अगर ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, तो ये जो हमारे तीनों बिंदु है, क्या तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ये अपने को निर्धारित करना है या नहीं है, बस ये बताना है। लेकिन इसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा, जो कि शर्त मैंने पहले बताई थी। क्या होती है यहाँ पे एक बार और फिर से देखते हैं। ये ए बिंदु मान लेते, बी मान लेते और सी मान लेते। ये हमारा ए है, बी है और वो सी है। ए के जो बिंदु है 1, 5, बी के जो बिंदु है क्या है 2, 3 और सी के जो बिंदु है -2 और -11। तो यहाँ पे संरेख का मतलब होता है ए बी और बी सी। अगर अपन दोनों को जोड़ते हैं तो एसी बराबर आना चाहिए, मतलब ये पूरी रेखा किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो एसी है किसके बराबर है, ए बी और प्लस बी सी, इन दोनों से मिलकर बना है। अगर ए बी और बी सी का योग एसी के बराबर आता है तो हम बोलेंगे ये बिंदु संरेखीय है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? दिया है, माना सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व माना ए पर जो बिंदु है उसको मानेंगे 1 और 5, बी पर जो बिंदु है उसको हम मानेंगे 2 और 3 और सी पर जो बिंदु है उसको हम मानेंगे -2 और -11। हम फर्स्ट ए बी को लेके चलते हैं। ए बी पर क्या बिंदु है? ए बी के लिए ए बी का मान निकालते हैं। ए बी के लिए हम निकालते हैं तो हमारा बनेगा x1 1 और y1 हमारा बनेगा 5। जो फर्स्ट कोष्टक के अंदर की संख्या है उनको 1 1 में लिखा जाता है। यहाँ पे अब दिया है b, तो b को हम 2 2 लिखेंगे, यानी x2 2, y2 हमारा बनेगा 3। ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी बराबर x2 का मान कितना है 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग, यही बनेगा 2 माइनस 1 का वर्ग और 3 माइनस 5 का वर्ग। यहाँ से हमने मान लिखा 2 माइनस 1 3 माइनस 5, उल्टा मान लिखना था। ए बी बराबर क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1 और 1 का वर्ग, 3 में से 5 गए तो कितना बचेगा -2 और 2 का वर्ग। ए बी बराबर क्या आया, 1 की घात 2 का मान बनेगा 1 और 2 की घात 2 का मान बनेगा 4, यानी ए बी बराबर, अगर इसको बाहर नहीं निकलेगा पहले अंदर जोड़ लो, 4 और 1 कितना बनेगा 5, और 5 किसी का वर्ग होता ही नहीं है तो 5 को हम बाहर निकाल ही नहीं सकते, क्यों 5 के टुकड़े ही नहीं होते। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण बनाते हैं यहाँ से, तथा किसके लिए निकालेंगे, बी सी के लिए। हमने फर्स्ट क्या निकाला, हमने फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक ए बी निकाल लिया। अब हम बी सी निकाल लेते हैं और फिर हम सी ए निकाल लेंगे। तो अब बात करते हैं बी सी के लिए। तो बी सी के लिए हमारे बिंदु क्या होंगे, x1 बराबर बी वाला हमारा फर्स्ट बनेगा और ये हमारा सेकंड बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा x1 यानी कि 2 और y1 यानी कि 3। अगला x2 यानी कि कितना बनेगा -2 और y2 यानी कितना बनेगा -11। हमारा सूत्र है बी सी बराबर, दोबारा सूत्र लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे यहाँ पे देखोगे बी सी बराबर, अपने को मान रखना है पुस्तक के अंदर। तो बी सी बराबर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 यानी -2 और -2 कितना बन गया -2 और माइनस का 2 ही बनेगा, क्योंकि ये माइनस का 2 है और ऊपर का प्लस का है, लेकिन बीच में माइनस आता है, इस कारण यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, उल्टा करना हमेशा, तो वर्ग प्लस आगे आता है -11 और ये बनेगा -3, तो -11 और -3 का वर्ग। तो बी सी बराबर 2 और 2 दोनों माइनस की संख्या तो आपस में जुड़ेगी, यानी कितना बनेगा -4 का वर्ग। 11 और -3 फिर दोनों के ऊपर संख्या माइनस की है तो फिर से वर्ग करेंगे, प्लस -11 और -3 कितना बन गया -14 का वर्ग। तो बी सी बराबर क्या आया, 4 का वर्ग कितना होता है 16, -14 का वर्ग कितना होता है 196 196। तो बी सी बराबर, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये कितना बनेगा 212। समीकरण नंबर 2। अब लास्ट हम निकालते हैं, तथा किसके लिए, सी ए के लिए।
सी ए के लिए निकालोगे तो x1 हमारा कितना बनेगा, जो सी का बिंदु है तो x1 यहाँ पे सी के बिंदु कौन कौन से, ये वाले, तो ये बनेगा -2 और y1 यानी कितना बनेगा -11। x2 हमारा है a, तो a का बिंदु बनेगा यानी ये वाला क्या बनेगा x2 1 और y2 कितना बनेगा 5। बाकी आगे वही सूत्र रखना है, तो सी ए बराबर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही है सी ए बराबर x2 - x1। x2 का मान कितना है 1, माइनस ऑलरेडी आता है लेकिन ऊपर फिर -2 दिया है तो हम इसका उल्टा करते, ये जो बोलेगा उसका उल्टा करेंगे, -2 यानी +2 बन गया, प्लस 5 और -11 यानी कि +11 बनेगा, तो 11 का स्क्वायर बन गया। सी ए बराबर 1 और 2 यानी ये बनेगा 3 और 3 का स्क्वायर, प्लस 5 और 11 बन गया 16 और 16 का स्क्वायर, तो सी ए बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 का स्क्वायर कितना बनेगा 256। सबको जोड़ लेते हैं, कितना आया, जोड़ने के बाद टोटल आया सी ए बराबर आया 265, लेकिन ये किसके अंदर है, करनी के अंदर है। यहाँ पे आया 212, यहाँ पे आया 265 और यहाँ पे आया था 5। ये बन गई समीकरण नंबर 3। तब समीकरण 1 व 2 व 3 तीनों को देखते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों समीकरण को जब हम मिला के देखते हैं तो क्या किन्हीं भी दो का योग तीसरे के योग के बराबर ही है। यहाँ पे ये दिया है करनी के अंदर 212, ये है करनी के अंदर 5 और ये है करनी के अंदर 265। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी भुजा की, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी बनी 265, हमारी सी ए कितना बनेगा 265। अब यहाँ पे है 212 और करनी के अंदर 5, ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करनी के अंदर 212 है और यहाँ पे करनी के अंदर 5 है, जो कि आपस में जोड़ नहीं सकते, अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। और जब इन दोनों को अगर जोड़ते भी है तो यहाँ पे वैसे भी संख्या कम आती है, मतलब योग क्या बराबर आया, सी के बराबर नहीं आया, तो यानी कि हम बोलेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से अतः बिंदु कौन कौन से ए, बी व सी क्या है। अच्छा पहले इससे पहले एक लाइन लिखते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए, क्या आपस में बराबर आया, नहीं आया तो हम नहीं ए का चिन्ह लगाते और अतः करके लिख देते हैं, अतः बिंदु ए, बी और सी क्या है, संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि हमने कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संरेख वाले क्वेश्चन हम वैसे पहले भी कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन शायद आपने पहले ही कर लिया होगा, जिसने अगर पहले के वीडियो देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर किया होगा। इसके बाद देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन जो कि दिया है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। उसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, समद्विबाहु की नहीं की, हालांकि हमने त्रिभुज की बात की थी कि त्रिभुज क्या होता है या त्रिभुज के लिए शर्त क्या है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन।